आवाज आई सबको? कैसे हो भाई जी सब लोग? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही कि नहीं आ रही ये बताइए। आवाज आ रही सबको? 1 मिनट बस, स्लाइड खोल लूं बस, स्टार्ट करते हैं क्लास। 1 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट रुकिए। हाँ चला गया। ये रहा। दिख रहा है सबको? पिछले टेस्ट में कितना क्वेश्चन बनाया था? पिछले टेस्ट में कितने क्वेश्चंस बने थे? पिछले टेस्ट में कितना क्वेश्चन बनाया था आप लोगों ने, बताइए। पिछले क्वेश्चन का रीजन बताइए। सर मेरा फिलॉसफी है, बीए है, मैं एस्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। फिलॉसफी के साथ कोई सब्जेक्ट बताइए, और भी सब्जेक्ट बताइए सप्लीमेंट्री। सिर्फ फिलॉसफी ही सब्जेक्ट नहीं होगा, फिलॉसफी के साथ कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस, और कोई सब्जेक्ट? और कोई सब्जेक्ट? और सब्जेक्ट होगा ना। इतिहास भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट है? इतिहास भूगोल में एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। नहीं है, मतलब एक सब्जेक्ट इतिहास भूगोल में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कैसे होगा फिर? पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो बीएड नहीं है तो फिर काला पास कर रहे हैं? चलिए शुरू करें टॉपिक। शुरू करूं टॉपिक?
यहां तक हो गया था, मुझे लगता है। कहां तक हो गया था क्वेश्चन? यहां से कराना, चलिए चलिए स्टार्ट करिए। तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो आप साइंस के टीचर ना बनिएगा। दोनों में से एक अनिवार्य है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना जी? नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा आपने? चलो भाई आंसर करो। देखो, स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिभा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अरसद, राजनीति, साथ में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी आप में से अगर कोई सामाजिक विज्ञान से देना चाहता है तो 2 विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, 2 विषय से उत्तीर्ण हो, जिसमें कहा है कि या तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, यानी 4 सब्जेक्ट है। 4 में से कह रहा है कि 2 विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। इनमें आप 2 विषय कोई सा भी चूज कर लो, पॉलिटिकल साइंस हो, इतिहास हो, साथ साथ में कह रहा है ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और क्लियर हुआ कि नहीं? यानी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट से आपने पास किया हो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पास किया हो। 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। समझ में आ गया? 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब 2 में से कह रहा है कि एक अनिवार्य हो, चारों में से एक अनिवार्य हो। कौन? ज्योग्राफी या भूगोल। समझ में आ गया? अरे क्लियर, एक अनिवार्य होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार नदी के उद्गम का प्रतीक है, जल्दी से बताइएगा। अब बेटा यहाँ पे फोकस करो, अभी यहाँ पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैकाल पहाड़ियों में ना पूछा है जी, पठार नदी का उद्गम कौन सा है? जी हाँ, तो नर्मदा इज द राइट आंसर, सही है नर्मदा। ठीक है ना? तो कौन सा वो ले लूं मैं, नोट खोल लूं, नोट खोला तो था। चलो, नर्मदा इज द राइट आंसर, है ना? ये आ रहा आपका इंडिया का मैप। ये इंडिया मैप, ये रहा आपका क्या? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी। ये देखिए क्या, अमरकंटक। कहाँ गए थे नर्मदा? अरब सागर में गिरती है। हो गया जी, नर्मदा इज द राइट आंसर। चलिए, नर्मदा घाटी में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है? जल्दी बताइएगा। नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है?
सतपुड़ा है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, विंध्याचल अरावली है। चलिए जल्दी बताइए। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, सतपुड़ा एंड विंध्याचल इज द राइट आंसर। तो सही है, बी इज राइट। क्या सबका आंसर बी आ रहा है? ठीक है। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में कौन सी नर्मदा बहती है? देखिएगा, नर्मदा बहती है। नर्मदा का प्राचीन नाम पूछ सकता है आपसे। नर्मदा प्राचीन नाम क्या है जी? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, प्राचीन नाम क्या? तो रेवा है दोस्तों। देखिएगा क्या दोस्तों? रेवा है। ठीक है, यानी नर्मदा का प्राचीन नाम क्या? तो रेवा। याद देखिएगा, रेवा के नाम से जानी जाती है। डन, सबका क्लियर है भाई? रेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान की है? यानी हाल ही में ऐसा कौन सा, हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान की? नाइजीरिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, फिनलैंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, फिनलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तीस्ता पूछा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा। तीस्ता पूछा ना जी। देखिए दोस्तों, तीस्ता की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां से है? ये चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील से निकलती है, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिए, चोलामू झील कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में है। सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है कौन? तीस्ता नदी, ठीक है। शासन दोस्तों देखिए, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ, सिक्किम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, सिक्किम इज द राइट आंसर। क्या सबका आंसर सिक्किम आ रहा है जी? सबका आंसर सिक्किम आ रहा है, फिर तो आप लोग होशियार हो गए हो। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? चलिए, गोदावरी जरा राइट, बिल्कुल सही है। गोदावरी की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां से है जी? ये त्रिम्बक के पठार से निकलती है। त्रिम्बक पठार से निकलती है। कावेरी बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां है जी? ब्रह्मगिरी से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। कृष्णा की बात करें, या देखिएगा, कृष्णा की बात करें कहां दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है। कहां पर? महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम दोस्तों? वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। डन है जी। गोदावरी नदी को किस नाम से? तो वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। डन। चल, तमाशा पूछा, तमाशा, तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है। ये ना पूछा है, तमाशा ना पूछा है जी, तमाशा कह रहा है। तमाशा इज द फेमस पूछा है फॉक फ्रॉम ऑफ म्यूजिकल थिएटर इन, राइट। तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है, ये ना पूछा है। आंसर कीजिएगा। कह रहा पंजाब है, शासन बिहार है, उत्तर प्रदेश है, शासन में क्या? महाराष्ट्र है। ये ना पूछा है जी। क्या होता है बताइए?
तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है, आंसर कीजिएगा। पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यार कहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, ठीक ना। कथकली नृत्य शैली किससे संबंधित है, जल्दी से कीजिएगा। कथकली नृत्य किस राज्य का, बताइए। कथकली नृत्य शैली किस राज्य का है? केरल का, बिल्कुल सही। तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम है, केरल का कथकली है, आंध्र का कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का तो यक्षगान है, ठीक है। लेकिन कौन सही सम्मिलित नहीं है, कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये ना पूछा है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, अजमत अली खान सरोद वादक है, बिरजू महाराज कथक है, जाकिर हुसैन हारमोनियम है। ये मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन करा दिया था क्या? चलिए, सेट हो चुका है। जाकिर हुसैन हारमोनियम, जाकिर हुसैन क्या तबला बजाते हैं, ये करा दिया था। यहां से कराना था, ये नहीं हुआ था। चलो करो, शायद ये भी हो गया था, यहां से नहीं हुआ था। चलो यहां से कराना है, चलिए चलिए यहां से कराना। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से किस स्थान से डॉकयार्ड गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है? चलिए जल्दी से करिए। बी इज द राइट, बिल्कुल सही, लोथल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिलता है, कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है, मातृ देवी का साक्ष्य मिलता है, जैसे मृतकों का टीला कहा जाता था, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, देखिएगा। इसी मोहनजोदड़ो की बात करें तो ना केवल इसे मृतकों का टीला कहते हैं, बल्कि इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, सिंध का बाग कहते, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से किस स्थान से माली के साथ कुत्ता, माली के साथ दोस्तों देखिएगा, माली के साथ कुत्ते के दफनाए जाने को उदाहरण प्राप्त होते हैं, ये ना पूछा है। माली के साथ कुत्ता कहां से मिलता है जी? आप लोग तो होशियार हो गए यार, आप सब लोग होशियार हो गए हो। चलिए, रागनी जी बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, गुड, वेरी गुड, रोपर इज द राइट आंसर, ठीक ना। अच्छा, अब याद रखिए, माली के साथ कुत्ता पूछा जाए, रोपर प्लस बुर्जहोम से मिला है। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये ना पूछा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। क्या बात है, बहुत सही, श्रीगुप्ता इज द राइट, बहुत सही, गुड, वेरी गुड। गुप्त वंश संस्थापक कौन था? श्रीगुप्ता था, वेरी गुड, ठीक है। चंद्रगुप्ता प्रथम की बात करें,
इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्ता प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि लेते, देखिएगा। यानी चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें तो इसने क्या, तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, यहाँ देखिएगा, ठीक ना। साथ साथ में यहाँ देखिएगा, ना केवल महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, साथ साथ इसी चंद्रगुप्ता प्रथम की बात करें तो यहाँ देखिएगा, इसने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम से सोने सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। और इसी बात का इसने 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चलिए, हो गया। गोवंश के स्थान में पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जल्दी से करिएगा। आप सबका एग्जाम निकलेगा कंफर्म, सबका एग्जाम निकलेगा कंफर्म है, सबका निकलेगा। चलिए, गुड, वेरी गुड। चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, भारत का नेपोलियन किसको किसको कहा जाता, बताइए। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। देखिए क्या हो दोस्तों, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, बताइए। एबक इज द राइट आंसर। इसे इतिहास में क्या बोलते हैं? लाख बख्श ना कहते हैं जी, इसी को कुरान खां कहते हैं। इसी को लाख बख्श कहते हैं, कुरान खां कहते हैं। लाख बख्श कुरान खां कहते हैं। शासन इसी एबक की बात करें, इसे हातिम दुत्ते कहते हैं। इसी को क्या लाख बख्श कहते हैं, कुरान खां कहते हैं, हातिम दुत्ते कहते हैं। इसी को मलिक और सिपह सलार कहा जाता है। मलिक और सिपह सलार कहा जाता है। एबक इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए, हो गया सबका। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, बताइए। एबक इज द राइट आंसर, ठीक ना।
नहीं मसला दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसके मृत्यु पूछा है, जिसके मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। एबक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलो किस शासक ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। किसे भारत का तोता कहा जाता है? बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों का। बिल्कुल सही, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर, देखिएगा। और इसी को खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है, खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है, क्लियर है। चलिए अब सोच रहे हैं आपके साथ कितना मेहनत किया होगा मैंने, कितना मेहनत किया है। क्वेश्चन बन रहा है ना, इतना मेहनत किया है आपके साथ कि आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर डर किस बात का लग रहा है? समझ में आ रहा है कितना मेहनत किया है मैंने आपके साथ? अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना। चलिए बलबन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक ना। ऐसी बलबन की बात करें तो बलबन ने क्या, तो जी हाँ, तो शायद देखिए याद आ रहा है, रक्त और लोक की नीति शुरुआत किया था। किस शासक ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी? मेरे को नसरुद्दीन महमूद इज द राइट आंसर। इसी ने दोस्तों देखिएगा, इसी ने उल्लू खां की उपाधि दी थी। उल्लू खां की उपाधि दी थी, ठीक है, तो क्लियर है। नहीं मैं किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था? ईश्वर का प्रतिबिंब जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, बताइए किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था, बताइए। जिले इलाही की उपाधि धारण किया था, ठीक है, तो जिले इलाही किसने किया था? बलबन, बिल्कुल सही है, बलबन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना में दाग और चेहरा की नीति की शुरुआत किसने किया था?
सेना में दाग और चेहरा की नीति शुरुआत किसने किया था? सब याद आ रहा है? आप लोग खतरनाक, अब आप लोगों के लिए ना ये सब इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। अब आपके लिए टफ लाना पड़ेगा लगता है। हो गया, चलो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजारों को नियंत्रित कौन करता था? ये थोड़ा सा टफ है, देखते क्या करते हैं। बाजारों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? जल्दी कीजिएगा। बाजारों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? बाजारों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? दीवाने रियासत इज द राइट आंसर। सही है, डी इज द राइट आंसर। अगर यहां पे गलती की हो तो आगे गलती मत करना, दीवाने रियासत है, ठीक है ना। चलिए, संविधान में कौन सा संविधान सभा की संघ संविधान समिति अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे बताइए? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी इज राइट, बिल्कुल सही है। ये प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। ये झंडा समिति अध्यक्ष थे। ठीक है, ये संघ राज्य समिति अध्यक्ष थे। लादी कृष्ण स्वामी है ये प्रारूप समिति के प्रारूप समिति सदस्य थे, ठीक ना। किसी राष्ट्र के भारतीय संविधान, किस राज्य से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया है? फ्लैग कमेटी में वो एडहॉक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडहॉक फ्लैग कमेटी चेयरमैन थे। एडहॉक फ्लैग कमेटी के थे ना, याद रखिएगा। झंडा समिति पूछे तो जेबी कृपलानी टिक करना, और एडहॉक फ्लैग कमेटी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करना। ठीक है, देखिए बी, अर्चना कुमारी जी अभी भी बी के साथ जाएंगे। आइलैंड इज द राइट आंसर, ठीक ना। आइलैंड से दोस्तों देखिएगा, डीपीएसपी का प्रोविजन लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन लिया है। ठीक है, यूएसए की बात करें, मूल अधिकार लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, कनाडा की बात करें राज्यपाल लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या समवर्ती सूची लिया है। ठीक है,
चलिए, भारत के संविधान के लिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? यानी अगर आप नया राज्य बनाना चाहते हैं, नया राज्य बनाते हैं, और अभी तो मैंने कहा कि एडहॉक फ्लैग कमेटी पूछे मोहम्मद जब क्या नाम है आपका, मोहम्मद जब्बर, अगर एडहॉक फ्लैग कमेटी पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करना, और फ्लैग कमेटी पूछे तो जेबी के प्लान टिक करना, ठीक ना। चलो, पहला ना होगा, क्या सब जवाब दे रहे हो तुम लोग जो है। फर्स्ट में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। कितने संघ और राज्य क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। कहां पर? प्रथम ना है, ठीक है। क्या भारत के संविधान के लिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए? इज राइट आंसर। इसी में ना ऐड करेगा, अरे पहले वाले में ना ऐड करोगे। हो गया सबका? चलो, किस देश से मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है? यानी मूल अधिकार वित्तीय आपात, प्रस्तावना, महाभियोग, राष्ट्रपति। कहां से? तो यूएसए से। रशिया से समाजवाद, मूल कर्तव्य, न्याय। कहां से? रशिया से। फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कहां से? फ्रांस से। ब्रिटेन से क्या? एकल नागरिकता, संसद, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहां से? ब्रिटेन से। इसका आंसर क्या? अमेरिका। मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट मुझे ही पढ़ाने चाहिए थे, सारे सब्जेक्ट मुझे ही पढ़ाने चाहिए थे, नहीं? चलिए, नहीं बस कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है पूछा जा रहा है, जोड़ा सही नहीं है। देखिए, एस्टेट यदि निकालना चाहते हो, एस्टेट निकालना चाहते हो, चाहे वो सोशल साइंस से हो, चाहे हिंदी से निकालना चाहते हो, चाहे मैथ से निकालना चाहते हो, चाहे साइंस से निकालना चाहते हो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किसी भी से निकालना चाहते हो तो आज बिहार महापैक, ये सब बिहार महापैक में है। आज बिहार महापैक 1390 रुपए का मिल रहा है, जाके जरूर ले लीजिएगा क्योंकि सारा है। और इंडिविजुअल खरीदोगे ना, इंडिविजुअल तो 1600 का है, इंडिविजुअल सबका 1600 रुपए का है। महापैक में 1390 में सब शामिल है। तो जिसको लेना है, ऐसा ही है, बिहार SI भी इसमें है, सब कुछ है। चलो इसका आंसर करो। आर्यन बिल्कुल सही है। यहाँ से DPS पे लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो रशिया से।
हो गया? आप लोग सब लोग होशियार हैं। चलिए करिए तो इसको जरा, देखते क्या करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कहता है भारत राज्यों का संघ है, और कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल होगा और कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल होगा तो उसे नया राज्य बनाएंगे। और 3 कहता है देश के अंदर राज्य की सीमा को कम कर या बढ़ाकर नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है ना? और 4 कहता है ये प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। चार कहता है कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नागालैंड पूछा किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? देखते क्या करते हो। नागालैंड जो था किस दिन एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? डी इज द राइट, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत प्रावधान है। आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंदर किसका प्रावधान है? नागरिकता की बात करें, भाग 2 मौलिक कर्तव्य 4 ए है, ये भाग 3 है, ये भाग 4 है। ठीक है, 5 से 11 है, मौलिक कर्तव्य 51 ए है, 12 से 35 है, 36 से 51 है। हो गया ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं, बस कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व नहीं है। जनसंख्या, संप्रभुता, सेना, सरकार। कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? सेना। सी नहीं है, सेना नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, यानी आर्टिकल 12 में बताया गया 12 राज्य क्या है। राज्य की बात करें, राज्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी राज्य का निर्माण चार चीजों से होता है। पहला, भौगोलिक क्षेत्र, इसमें जनसंख्या, जनसंख्या के बीच में क्या? सरकार और संप्रभुता, सॉवरेंटी। संप्रभुता बोले तो सॉवरेंटी। क्लियर हो गया? हो गया जी। फारूक अहमद, ये तो बन नहीं रहा आपसे, ये तो क्वेश्चन बन नहीं रहा। और डीप में दे दूंगा तो और निराशा और आ जाएगी। पहले इसको तो बनाओ। नहीं, मैं किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? लेकिन में से किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पटेल जी को कहा था, बिल्कुल सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा पूछा है। न्यायिक समीक्षा निम्न में से आधारित है। सी इज द राइट, बिल्कुल सही। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्या? अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 17 है। नहीं, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं ना पूछा है जी, सुमिलित नहीं है। इसमें कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? चलिए करें दोस्तों इसे। इसमें कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं ना पूछा जा रहा है जी? चलिए, इज द राइट आंसर, ठीक ना। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 29-30 में है, ठीक ना। भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 इज द राइट आंसर, ठीक ना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं? किन तरीकों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? डी इज द राइट, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए आज के इतना ही रखते हैं, और कल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगा, कल मॉडर्न हिस्ट्री रखूंगा इसमें, ठीक है। कल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगा, तो कल मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। नागरिकता की बात करें, 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब ऐसा, प्राकृतिकरण का मतलब होता है नेचुरलाइजेशन, जो ऐसा कोई व्यक्ति जो 12 साल से अधिक भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है ना, उसको देशीकरण द्वारा यानी यहीं का हो गया के आधार पर नागरिकता दी जाती है। वंश यानी आपके दादा दादी या नाना नानी या पापा पापा या मम्मी में जो भारत का नागरिक है, तो वंश के आधार पर नागरिकता। विदेशी क्षेत्र, और कोई विदेशी क्षेत्र का हम अधिग्रहण करते हैं, कोई विदेशी क्षेत्र को यदि हम अपने अंदर शामिल करते हैं अपने देश में, तो उस जमीन के रहने वाले लोग क्या, तो भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। चले, और जो सर जो सम्मान बैच में दिए पीडीएफ हमको मिला ही भेज दीजिए। अब इतना भाई टाइम नहीं है भाई कि इंडिविजुअल मेल कर दूं। अब जो है कल जो सबको दे दिया था, ठीक है ना, कल जो आया था सबको दिया था, ठीक है। सर प्लीज बताएं लास्ट टाइम में कैसे पढ़ें। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जो है समरी करके पढ़िए, मतलब लिख करके पढ़िए। जैसे कोई कंटेंट हो गया उसको शॉर्ट में, कंटेंट को शॉर्ट में लिख करके पढ़िए, ठीक है। हो गया। ऑलरेडी आपको एक नया सेट जो है, एक नया सेट आपको लगा रखा है, चेक करिएगा। एक सेट लगा रखा है आंसर के साथ, आंसर के साथ एक सेट लगा रखा है आपके आज के रिकॉर्डिंग वीडियो में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेट लगा रखा, लगाइएगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय। और हाँ देखो दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि आपको सबको एस्टेट देना है, ये तो कंफर्म है ना, सबको एस्टेट देना है। अगर सबको कंफर्म है कि एस्टेट देना है, तो आज जो ऑफर चल रहा है बिहार महापैक का, बिहार महापैक 1319 रुपए मिल रहा है। तो जिसको भी लेना है, जिसको भी लेना है जाके ले लो। 2 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं, 2 साल तक वैलिडिटी है। उसमें ना केवल एस्टेट के सारे एग्जाम कवर कर रहा है, बल्कि वनडे एग्जामिनेशन सारे कवर है। एसआई, दरोगा, कांस्टेबल, बिहार असिस्टेंट +2 सारा कवर है। तो जिसको भी लेना जाके ले लीजिएगा बिहार महापैक। और कोड क्या है, Y242 है, Y242, Y242, Y242 कोड लगाइएगा, ले लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय। फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, बिमलेश चौधरी जी, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। फ्री की चीज खाना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। फ्री की चीज काफी ज्यादा नुकसानदेह होती है, ठीक है।